पंच नमोकारो तब पाव जी स्वरूप समझाविना पाम्यो दुखयनन समझायो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन वर्तमान या काल मोक्ष मार्ग बहुलो विचार वात्मार्थी ने पाक्यो अंतरय जो कोई किया जन थई रया सूक्ष्म ज्ञान मां कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जो ब्रह्म क्रिया मां रचाता अंतर भेदन काय ज्ञान मार्ग निषेधता यही किया जन हो बंध मोक्ष छे कल्पना बाके वाणी माय वर्ते मोहावेश माय सूक्ष्म ज्ञानी ते कभी आपके घर पर मेहमान आते हैं तो मेहमानों के लिए अनेक प्रकार की मिठाइयाँ वगैरह आप परोसते हो और भोजन परोसने के बाद जब थाली में पापड़ आता है तो वो समझ लेता है कि बस अब मिठाइयाँ बंद हो गई। आप लोगों ने बड़े बड़े विद्वानों के महान पुरुषों के व्याख्यान रूप मिठाइयाँ खाई और मैं तो आपको पापड़ परसुआ सबसे पहले मेरा इलाज करने वाले हमारे डॉक्टर चौधरी साहब से पूछ लो तुम्हें कितने दे बोलो इतना तो काम नहीं चलेगा डॉक्टर साहब। तपस्या के संबंध में आपने तो सुना। एक वक्त महात्मा गांधी जी जब राजकोट में थे उस समय अस्पृश्यता निवारण का बहुत आंदोलन चला था। लोगों को
बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा, मगर उसका जैसा चाहिए वैसा असर नहीं हुआ। तो गांधी जी ने समझा, इतना कहता हूं फिर भी लोग नहीं मानते हैं, तो मेरे में कोई कष्ट है, कमजोरी है, उसको दूर करने के लिए गांधी जी ने उपवास शुरू किया। 1, 2, 3, 4 इस तरह से करते हुए जब उनके 21 उपवास पूरे हो गए तो सारे देश में हलचल मच गई। इतनी हलचल मची कि सभी दुनिया के नेता उनके पास आकर के कहने लगे, आप जो कुछ भी हुक्म फरमाओगे उसके अनुसार हम जरूर करेंगे, मगर आप ये उपवास का पालना कर लो। गांधी जी ने कहा, तुम्हारे लिए मैंने उपवास नहीं किया, मैंने उपवास किया है मेरी कमजोरी को दूर करने के लिए। अभी जो कुछ मेरे अंतर में भावना, उसको पवित्र बनाने के लिए मैंने उपवास किया, आप लोगों को समझाने के लिए नहीं। जैन शास्त्रों में भी ऐसे पाठ आते हैं, पंडित जी साहब, नो ये लोग ठयाए, नो परलोग ठयाए, नो चित्ती वर्ण शब्द के लोग ठयाए, एवं निजर ठयाए। और साधुओं, श्रावकों, श्राविकाओं, धर्म के मानने वाले उन लोगों से ये संकेत है, तुम सामायिक करो, औषध करो, चाहे प्रतिकर्म करो, चाहे उपवास करो, चाहे व्रत करो या पतास करो, मगर लोग ये लोग अच्छे आए। इस लोग की वांछा मत करना, मैं धर्म करूंगा। अपने पूजा के लिए, अपने श्रद्धा के लिए, अपने प्रशंसा के लिए तुम कोई भी धर्म क्रिया मत करना। अगर तुम ये धर्म क्रिया करोगे, उसका जो फल मिलने वाला है वो तुमको नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि तत्व अगर शक्ति है, हृदय की पवित्रता में महान शक्ति है, उस शक्ति का मैं आपके सामने क्या वर्णन करूं। मैं जब भूसावल में था तो वहां पूनम चंद जो नहाता थे, वो सुबह में 5 बजे आए। मैंने उनसे पूछा, आप बहुत जल्दी आ गए थे। उन्होंने कहा कि स्टेशन के ऊपर आज महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद ये लोग आने वाले हैं और 1 घंटे का वहाँ कार्यक्रम रखा है। बहुत अच्छा। मैंने कहा तो कभी अगर गांधी जी का मौका मिल जाए तो उनसे कहना कि सवाल नहीं मारे जाएंगे। उन्होंने समझा कि हजारों लोगों ने अगर गांधी जी का मुकाबला नहीं होगा तो स्टेशन से उतरते उन्होंने कहा कि सवाल जी महाराज ने आपको याद किया है। इतना सुनते ही उन्होंने कहा कि देखो, तुमने यहाँ 1 घंटे का कार्यक्रम रखा है, इसमें मैं रहने वाला नहीं। मैं तो पहले उनके पास जाऊंगा
अरे 4 घंटे का कार्यक्रम तो नहीं, सभी नेता मिल करके सुबह चले आए, जरा दूर दरवाजा था, उन्होंने खिड़का वो दरवाजे के भीतर आए, मैंने उनको दूर से देखा, मैंने कहा अरे गांधी जी महाराज आप कैसे चले आए? उन्होंने कहा मैं जानता हूं जैन साधु सूर्य उदय के पहले वो कभी बाहर निकलते नहीं, तो मैंने समझा कि आप मेरे साथ नहीं आ सकेंगे, मैं चला। हमारे प्रवर्तक तारा सिंह जी महाराज से, गुरुदेव प्रथम राय जी महाराज से, सूर्यमणि प्रवर्तक महाराज से, ऐसे लगभग 14 मनोराज से हम सब बैठे ही थे। बात करते करते मैंने गांधी जी से पूछा कि आपका सिद्धांत मानने वाले सैकड़ों लोग तो जेल में चले गए, आपको भी कई वक्त जेल में जाना पड़ा, अरे आपके पीछे सैकड़ों शहीद हो गए, तो आपको ये विश्वास है कि आपको स्वराज मिल जाएगा? इसका उत्तर उन्होंने कहा कि महाराज मैंने सारी जिंदगी में अगर किसी के लिए बुरा विचार नहीं किया होगा तो मुझे स्वराज मिल जाएगा, अगर मैंने दूसरों के लिए खराब विचार किया होगा तो मुझे स्वराज नहीं मिलेगा। इस थोड़ी सी बात में आप समझ गए पवित्र विचारों में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। हजारों वर्ष तक, सैकड़ों वर्षों तक इतिहास के भीतर ऐसा कहीं निष्ठान देखने में नहीं आया, बिना मार काट के बिना किसी को स्वराज मिल गया है, किसी को अपना देश मिल गया है। ये ताकत उस पवित्र निर्णय की, ये ताकत उनके पवित्र विचारों में थी। आपको अगर सारे देश को अपने काबू में करना हो ना, आपके दिल को जरा पवित्र बना लो। मेरे पड़ोसी ये बेचारा व्यापार करता है, रोज ये कमा जाता है, मेरे पास नहीं आता, तो भगवान इसकी दुकान में लाई लग जाएगा। और मेरे पास में हजारों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं, नहीं है, और पुराने आदमी के पास इसका माल धन चोर ले जाए तो अच्छा है? जो और की बस्ती रखे उसका भी बचता है पूरा, जो और की पेड़े धुरे उसका भी टूटेगा बुरा, जो और के मारे छुरी उसके भी लगता है छुरा, जो और की चिंते नदी उसका भी होता है बुरा। कल युग नहीं, कल युग है या दिन को रात ले, क्या तुम सोना लग गए ऐसा हाथ ले ऐसा। खैर मैं आपसे ये कहता था कि अगर आपको अपना हृदय पवित्र बनाना है, धर्म को अगर आप अपने हृदय को मित्र उतारना चाहते हो, जितने भी क्रिया करो किसी में आशंका मत रखो, इससे मुझे ये मिल जाए तो अच्छा। लोग मुझे क्षमा क्षमा करें, लोग मुझे मेरी तारीफ करें, लोग मुझे कहें बहुत अच्छे हो, अरे ऐसा करोगे तो तुम्हारी सारी क्रिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, निर्मूल हो जाएगी। तुम्हें जो कुछ करना है एवं तो मुझे रखा ये अनंत में से लगे हुए आत्मा के ऊपर कर्म है, उन कर्मों को नाश करने के लिए, उन कर्मों को दूर करने के लिए जितना भी करोगे उतनी तुम्हारी आत्मा का क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। तो मैं तो बहुत आपको कहना चाहता था, मुझे कई लोग कहते थे महाराज आज तपस्वी जी को 40 दिन के उपवास की तपस्या है तो आपका भी व्याख्यान सुनने का मौका भी हो जाए। मैंने उनसे कहा भाई मैं व्याख्यान तो दूंगा, मगर मैं जरा
पहले मेरे डॉक्टर साहब को पूछने में कि कितनी देर बोले, तो आपने मुझे 5 मिनट कहता है, मैंने आपको 10 मिनट सुनाई। अब आपको तो भी सुना सकता, मेरे में ताकत जरूर है। मैं क्या सुनाऊं आपको? मैं ये सुनाता हूं कि अरे वेद शास्त्रों में भगवान ने कहा तुम प्रातः काल में सुबह के 4 घड़ी रात्रि रहे, उस टाइम पर उठ करके भगवान से प्रार्थना करो। एक